बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है हमने स्टार्ट करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कौन सा ब्लड किस पेशेंट को जो है दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। गिविंग वन पर्सन ब्लड टू अनदर इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की डेफिनेशन है। ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? Giving one person blood to another is called giving one person blood to another is called blood transfusion। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्या क्या इसकी इंडिकेशंस हैं, अब हम वो देखनी है। ब्लड लॉस, डेफिनेटली जब ब्लड लॉस होता है ड्यू टू एनी रीजन लाइक इन एक्सीडेंट सर्जरी वगैरह में ब्लड लॉस होता है, तो हमने उस ब्लड को रिप्लेस करने के लिए जो है हमने उसको ब्लड देना होता है। मोस्ट कॉमनली जब भी कोई ब्लड लॉस होता है तो क्या होता है, डेफिनेटली हमें पता है ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, तो हाइपो वॉल्यूमिक शॉक होगा। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हमने ब्लड लॉस में जो है वो ब्लड देना होता है, ट्रांसफ्यूज करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है स्वेयर एनीमिया में। डेफिनेटली जब स्वेयर एनीमिया, जब स्वेयर एनीमिया क्या होता है, जब हीमोग्लोबिन लेस देन 5 ग्राम होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड प्रोडक्ट्स। कौन कौन से ब्लड के प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, जो कि हम दे सकते हैं पेशेंट को। सम टाइप ट्रांसफ्यूजन ऑफ द होल ब्लड इज नॉट एडवाइजेबल। कि होल ब्लड जो है वो हम बाजुकात नहीं देते, क्योंकि उसमें डिफरेंट और भी इलेक्ट्रोलाइट्स ज्यादा हो जाते हैं, कम होते हैं। ठीक है, और जो दूसरे सेल्स होते हैं वो ज्यादा और कम होते हैं, तो इसलिए हम जो है वो एडवाइजेबल नहीं होता। तो हमने क्या करना होता है कि अगर किसी को आरबीसी की कमी है तो हमने आरबीसी पैक सेल वॉल्यूम देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें किसी को आरबीसी की डेफिशिएंसी है, कम है, तो हमें पता है इसको पीसीबी देते हैं। पीसीबी हमने पढ़ा था क्या होता है, ये एक कंटेनर में अगर हम ब्लड लें, उसमें जो आरबीसी का साइज जितना वॉल्यूम होता है उसको हम पीसीबी कहते हैं। इसको बोलते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। ठीक है, ये है पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो ये हम जब आरबीसी कम होते हैं तो उस कंडीशन में जब हम देते हैं। अगर किसी को प्लेटलेट्स की कमी है, प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी है, तो हम जो है ओनली प्लेटलेट्स जो है उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन करेंगे, नॉट अदर थिंग्स। और उसके बाद अगर किसी को हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स या कोई और डेफिशिएंसी है तो हम उसको फ्रेश फ्लोजम प्लाज्मा देंगे। तो यही चीज इसने डिस्कस की है। इंस्टेड द ब्लड प्रोडक्ट्स आर ट्रांसफ्यूज्ड। ब्लड प्रोडक्ट्स जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, रेड सेल ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा किस कंडीशन में, अगर ज्यादा ब्लीडिंग है और ये ब्लीडिंग हो रही है और बॉडी में जो है क्या होता है, डिक्रीज कोगुलेशन है। ठीक है, कोगुलेशन कम है, तो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में जो क्लोटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो ये इंक्रीज करता है क्लोटिंग फैक्टर को। ठीक है, तो फ्रेश फ्रोजन डेफिनेटली प्लाज्मा में हमारे क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, तो ये कोगुलेशन करेगा, ब्लीडिंग रोक देगा। जिसमें किसी को अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो उसमें ट्रांसफ्यूज करेंगे प्लेटलेट्स, क्रायोप्रेसिपिटेट्स वगैरह ट्रांसफ्यूज करेंगे। ट्रांसफ्यूजन इज गिवन टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। डेफिनेटली आरबीसी ज्यादा होंगे, उसमें हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी। हीमोग्लोबिन ज्यादा होगी तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा लेके जाएगा। In severe anemia, acute blood loss, fresh fusion is used for reversal of anemia and acute blood loss. ठीक है, FFP means कि fresh frozen plasma is used for the reversal of anticoagulant coagulant। वही के अगर coagulation कम है, ठीक है, अगर कोई भी anticoagulation coagulation यूज कर लिए लाइक वारफरीन, ये ड्रग होती है वारफरीन या हेपरीन, तो उसमें क्या होता है, हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा उस पेशेंट को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन टू प्रिवेंट द हेमरेज इन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। डेफिनेटली प्लेटलेट जब डेफिशिएंसी हो तो ज्यादा ब्लीडिंग टेंडेंसी होगी, ब्लीडिंग जो है वो रुकेगी नहीं। तो क्योंकि जो है वो जो प्लेटलेट प्लग होता है, ठीक है, जहाँ पे होम्योस्टेसिस में जहाँ पे ब्लीडिंग है, अगर वहाँ पे
जो ब्लॉकेज ना हुआ, ठीक है, उस इंजरी का, तो हम उसके ब्लॉकेज के लिए जो प्राइमरी प्लेटलेट प्लग बनता है वो प्लेटलेट की अगर ऑलरेडी डेफिशिएंसी है उसकी प्लेटलेट की, तो वो ब्लीडिंग जो है वो रुकेगी नहीं, प्लेटलेट प्लग नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा। क्या अगर ब्लीडिंग ज्यादा होगी तो उसकी प्रिवेंशन के लिए, हेमरेज की प्रिवेंशन के लिए जो है हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में जो है वो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। तो ये कंडीशंस थी, किन किन कंडीशंस में हम जो है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलें, इसमें जो है वो डोनर्स और रेसिपिएंट जो है कि हम कौन कौन से कंडीशन में किसको हम ब्लड दे सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसमें देखें, अगर आपके पास अगर रेसिपिएंट है एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो डोनर है ओ, ठीक है, तो हम कौन सा ब्लड जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है, एबी पॉजिटिव जो है वो ओ से भी, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये इन सब से जो है वो ब्लड को रिसीव कर सकते हैं। इसका मतलब ये है एक यूनिवर्सल यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मीन्स कि ये ऑल जितने भी अदर टाइप्स हैं उनसे जो है वो ले सकता है ब्लड। नेक्स्ट ए बी नेगेटिव जो है ओनली ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव और ए बी नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, बाकी जो है किसी से जो है वो रिसीव नहीं करेगा। नेक्स्ट ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव जो है ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव से रिसीव कर सकता है। ए नेगेटिव जो है ओनली ओ नेगेटिव और ए नेगेटिव से जो है वो रिसीव कर सकता है। बी पॉजिटिव जो है पेशेंट जो, अगर कोई पेशेंट बी पॉजिटिव वाला तो वो सिर्फ ओ नेगेटिव और बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ठीक है, ये इनसे जो है वो ले सकता है। नेक्स्ट बी नेगेटिव वाला पेशेंट जो है ओनली ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव जो है उससे ले सकता है, ठीक है। और ओ पॉजिटिव वाला जस्ट ओ नेगेटिव और पॉजिटिव से, और ओ नेगेटिव वाला जस्ट ओ नेगेटिव से। तो इसमें रेसिपिएंट आ गया। अब ये ओ नेगेटिव सारे जितने भी ग्रुप्स हैं सबको जो है ये क्या है कि ये एक यूनिवर्सल डोनर है। तो आपने इस चार्ट को सबने जो है अच्छे से अपने कॉपीज पे जो है नोट्स बुक में ड्रा करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है, ठीक है, हम इसको बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। क्रियोप्रेसिपिटेट हाइपोफाइब्रिनोजेनेमिया, इसका मतलब कि हाइपोफाइब्रो फाइब्रिनोजेनेमिया मींस कंजप्टिव कोगुलोपैथी, ठीक है। तो इसको कंजप्टिव कोगुलोपैथी को डीआईसी डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, डीआईसी, डीआईसी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जितने भी बॉडी के प्लेटलेट्स होते हैं वो यूज हो जाते हैं थ्रोम्बस बनाने में, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो है वो हाइपोफाइब्रिनोजेन भी कम हो जाती है, मींस के हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया। नेक्स्ट क्या होता है, हाइप थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है। देन क्रायोप्रेसिपिटेट इज प्रिपेयर्ड बाय थ्रोइंग फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा एंड कलेक्टिंग द प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये किस तरह बनता है ये उसके बारे में डिस्कस किया है। ये इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ फैक्टर 8 एंड फाइब्रिनोजेन, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट के, क्रायोप्रेसिपिटेट कंटेन्स व्हिच कंडीशंस लाइक कंटेन व्हिच प्रोडक्ट्स, ठीक है, फैक्टर 8 और फाइब्रिनोजेन आपने अच्छे से याद रखना है। फैक्टर 8 एंड फाइब्रिनोजेन जो है हाई क्वांटिटी में होती है इसमें। इट ट्रांसफ्यूजन इज इंडिकेटेड इन सर्जिकल ब्लीडिंग में। अब इसकी जो इंडिकेशंस है ब्लीडिंग की वो हमने देखनी है। स्क्रीनिंग ऑफ डोनर के लिए, ठीक है, कैसे हम कौन सा हु कैन और कैन नॉट डोनेट ब्लड, ठीक है, हम उसके लिए हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द पर्सन हु नॉट बी अंडर वेट शुड नॉट बी लेस देन 45, लाइक अगर 45 से कम है तो वो जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। देन द पर्सन हुज हीमोग्लोबिन शुड नॉट बी लेस देन 12 मिलीग्राम, अगर किसी पर्सन की जो हीमोग्लोबिन है वो 12 ग्राम से कम है तो वो भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम है। अगर और ज्यादा उसने दे दिया ब्लड, ठीक है, आरबीसी निकल जाएंगे तो और ज्यादा हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी, तो और ज्यादा सीवियर हो जाएगा उस पर्सन के लिए। नेक्स्ट है
the person should not be suffering from any communicable disease. Definitely like most commonly क्या कौन कौन सी communicable disease होती हैं, like hepatitis B virus, C virus, hepatitis B virus, ठीक है, और उसके बाद HIV, सिफिलिस, ठीक है, ये सारी कंडीशंस ये कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, लाइक जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है। अगर वो किसी पेशेंट को है तो हम वो नहीं करते हैं, डेफिनेटली नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो डिजीज है वो दूसरे नेक्स्ट पर्सन में जो है इंटर हो सकती है। एंड शुड नॉट बी हैव सफर फ्रॉम एनी इन्फेक्शियस, कोई भी किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज वगैरह में जो है वो नहीं देते। इफ द पर्सन हैज डोनेटेड ब्लड प्रीवियसली, then the gap between two blood donation should be at least के two blood में जो है वो 4 मंथ होना चाहिए। why 4 मंथ होना चाहिए? बिकॉज हमें पता नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज, सो दैट्स वाई हमें जो है एटलीस्ट 4 मंथ का गैप लेना चाहिए। डोनर रिटर्न कंसेंट शुड बी, जब आपने किसी से लेना है ब्लड तो आपने पहले उससे लिखवा लेना है, ठीक है। तो ये उसके बारे में है, ये जो है एथिक है ये, ठीक है। तो ये हमारा था क्रियो प्रेसिपिटेट क्या होता है, उसकी उसमें कौन से कंटेंट होते हैं, ठीक है, और हम कैसे डोनर को स्क्रीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्रियो precipitate is prepared by throwing the fresh frozen plasma and collecting the precipitate. हाई कंसंट्रेशन क्या होती है? फैक्टर 8 एंड फाइब्रिनोजन। प्रेसिपिटेट इस यूज इन केसेस, कौन सी कंडीशन में जो है वो यूज होता है, इसकी हमने यूज देखना है। हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया, जब फाइब्रिन जो हमारा बॉडी में लेवल कम हो जाता है उसमें यूज करते हैं। विच मोस्ट ऑफन अकर इन द सेटिंग ऑफ, कि मोस्ट ऑफन कौन सी जो है वो कंडीशंस में हाइपोफाइब्रिनोजेनीमिया होता है, वो कंडीशंस देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है मैसिव हेमरेज। डेफिनेटली जब मैसिव हेमरेज होगी तो क्या होगा? ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा, ठीक है। जब ब्लड लॉस होगा तो प्लाज्मा भी उसमें लॉस होगा। हमें पता है प्लाज्मा में क्या होता है, ये सारे फैक्टर 8 होते हैं, फाइब्रिनोजन होती है, ठीक है। तो ये डिक्रीज फैक्टर हो जाएंगे, और फैक्टर डिक्रीज हो गए तो डिक्रीज कोगुलेशन हो जाएगी, मींस के कोगुलेशन कम हो जाएगी, मींस के ज्यादा ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हाई हो जाएंगे। जब ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा हाई होंगे तो इसके लिए हमें क्रायोप्रेसिपिटेट जो है वो बाहर से देना पड़ेगा। नेक्स्ट है कोगुलोपैथी, इसको डीआईसी भी बोलते हैं, डीआईसी। डीआईसी क्या होता है? इसको डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन भी बोलते हैं, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन। ये डिफरेंट कंडीशंस में, इंफ्लामेटरी कंडीशन में जहाँ पे एक्सेसिवली जो हमारे प्लेटलेट्स है वो पूरी बॉडी में एक्टिवेट हो जाते हैं, और माइक्रोथ्रोम्बाई जो होती हैं ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स जो हैं अगर इनमें डिफरेंट माइक्रोथ्रोम्बाई ऐसे जो हैं वो बन जाएं, ये ब्लड वेसल्स में जब माइक्रोथ्रोम्बाई बन जाती है तो हमारी बॉडी के सारे जो है ये माइक्रोथ्रोम्बाई प्लेटलेट्स यूज हो जाते हैं, और हमारा जो फैक्टर्स होते हैं वो सारे यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? माइक्रोथ्रोम्बाई है, थ्रोम्बाई है। इसका मीन्स ये डिसेमिनेटेड मीन्स के पूरी बॉडी में ये फैल चुका है, डिसेमिनेटेड हो चुका है। इंट्रावेस्कुलर मीन्स के ये वेसल्स के अंदर हुआ है, ठीक है, कोगुलेशन हो गई है। तो इसको कंजप्टिव कोगुलोपैथी भी बोलते हैं। इस कंडीशन में प्रेसिपिटेट हम देते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इसका, फंक्शन ऑफ क्रायोप्रेसिपिटेट, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास इसका जो फंक्शन है फैक्टर 8 का, activated by the thrombin to stabilize the thrombus by cross-linking fibrin. Just it's a factor for the activation of the fibrin. Then the next function of the resulting fibrin meshwork trap and hold the cellular component of the thrombus. Like जो first of all अगर जब ये फाइब्रिन होता है तो ये प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स के जो डिफरेंट फाइबर्स होते हैं उनको उनके मैचवर्क को जो है ये उस प्लेटलेट प्राइमरी जो प्लेटलेट प्लग होता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करता है। जस्ट
ये फाइब्रिन को एक्टिवेट करता है ताकि जो प्लग है वो प्रॉपर इंटैक्ट हो जा सके, अपनी स्ट्रेंथ जो है वो गेन कर सके। मींस कि ये प्लेटलेट प्लग बन गया। पी प्लग मींस ये प्लेटलेट प्लग बन गया, ठीक है। नेक्स्ट, वन विलिब्रेंट फैक्टर क्या होता है? हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, ये है एंडोथेलियल सेल्स। तो एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एक स्पेशलाइज जो है वो फैक्टर होता है, ठीक है। ये इसको बोलते हैं वेलिब्रेंट फैक्टर। वन वेलिब्रेंट फैक्टर होता है। ये वन वेलिब्रेंट फैक्टर का फंक्शन क्या होता है? इट्स प्रमोट द प्लेटलेट एडहेशन, कि ये प्लेटलेट जो हैं उनको एडहेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। ये प्लेटलेट इसके ऊपर आके इसकी एडहेशन हो चुकी है। नेक्स्ट, टू द थ्रोम्बोजेनिक सरफेस वगैरह में प्लेटलेट टू प्लेटलेट कोहेजन ड्यूरिंग द थ्रोम्बोस फॉर्मेशन ये काम करता है, इसका फंक्शन है। कैरीज फैक्टर 8 इन द प्लाज्मा, डेफिनेटली जो हमारा फैक्टर 8 होता है, फैक्टर 8 जो होता है और इसमें होता है, ठीक है। ये इसमें क्या हो गया? फैक्टर 8। फैक्टर 8 किस में होता है? ये क्वेश्चन आ सकता है, आपने बताना है। ये हमारा वन वेलिब्रेंट फैक्टर के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ क्रेप प्रेसिपिटेट कैसे होती है? सेंट्रीफ्यूगेशन होती है होल ब्लड की। जब हम उसको सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, लाइक उसको हम हाई स्पीड में उसको घुमाते हैं, ठीक है, तो स्पिन स्पिन करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट उसमें प्लाज्मा को हम फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अटैच द सैटेलाइट बैग्स वगैरह जो है उसको अटैच करके देन स्नैप फ्रीज करते हैं ड्राई और आइस अल्कोहल वगैरह में 60 टेम्परेचर पे और 10 मिनट्स के लिए। तो उसको जो है फिर ये इस तरह प्रोडक्शन ऑफ क्रेप प्रेसिपिटेट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है अक्यूट हेमोलाइसिस अकर इन सम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। कैसे हेमोलाइसिस होती है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में? Sometime when recipient and donor bloods are mismatched, immediately hemolysis of the RBC occur in the circulating blood. In this case, the antibodies cause the lysis of the RBCs by activating the complement system. Definitely जब हम mismatch cross होगा तो क्या होगा कि जो आ चुके हैं मिसमैच क्रॉस सेक्शन में जो फॉरेन आरबीसी एंटर हो चुके हैं, तो उनमें क्या होगा? वो एंटीबॉडीज को एक्टिवेट कर देंगी और उसके बाद कम्प्लीमेंट सिस्टम अटैक होगा जो कि मेम्ब्रेन अटैक बन जाएगा, लाइक C5, 6, 7, 8 और 9 मेम्ब्रेन अटैक होगा कम्प्लीमेंट का, जो कि साइटोसोलिक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो कि डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। that insert itself into the lipid bilayer of the cell membrane. This insertion create membrane pore are permeable to ions and cause the osmotic lysis of the cell. Like इस ये membrane attack जो है आरबीसी की सरफेस के ऊपर जब अटैच होते हैं तो उसकी सरफेस में जो है सेल मेम्ब्रेन में पोर्स सुराख बना देते हैं, होल्स बना देते हैं, जिससे जो है वो ब्लड इंटर होता है वो रप्चर होते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? इमीडिएट इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस इज फार लेस कॉमन देन एग्लूटिनाइजेशन फॉलोड बाय डिलेड हेमोलाइसिस, ठीक है। कि इंट्रावेस इमीडिएट इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया कि जब भी कोई फॉरेन आप आरबीसी आपके बॉडी में इंटर होते हैं, सबसे पहले एग्लूटिनाइजेशन होती है, देन इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होती है, ठीक है। Because not only does there is have high titer of antibody for lysis to occur, but a different type of antibody seems to be required. Mainly the IgM antibody जो है वो agglutination में हेल्प करती हैं, ठीक है। हैव कॉल्ड द हेमोलाइसिन, और ये हेमोलाइसिस भी करते हैं, इसीलिए इनको हेमोलाइसिन जो है वो एंटीबॉडीज बोलते हैं, ठीक है। ये था क्यूट हेमोलाइसिस अकर इन सम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में। नेक्स्ट क्या कि अब हमने अगर आप किसी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप ब्लड ड्रेन करते हैं, ठीक है, तो उसको आपने कैसे स्टोर करना है, उसकी कलेक्शन कैसे करनी है, तो उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखें अ वेन इन द डोनर क्यूबाइटल फोसा इज सिलेक्टेड फॉर। क्यूबाइटल फोसा में हमें पता है कौन सी वेन होती है? मोस्ट कॉमनली मीडियन क्यूबाइटल वेन, तो जिससे जो है हम ड्रेन करते हैं, ठीक है। दिस स्किन इज स्टीरिलाइज प्रॉपर्ली, स्किन को फर्स्ट जो है आपने स्टीरिलाइज करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। देन नंबर 16 वाइड जो है गज नीडल जो है हमने इंसर्ट करनी है वेन में। ब्लड स्टार्ट फ्लोइंग इनटू द बॉटल दैट
contain anticoagulation, ठीक है. About 480 ml of the blood is collected in the bottle that contain 120 ml of anticoagulant, ठीक है. कि 480 ml जो है ब्लड हमने कलेक्ट करना है, जिसमें 120 ml जो होती है वो एंटीकोगुलेशन होते हैं. Throughout the procedure, the bottle is shaken gently so that the blood and anticoagulant are used, ठीक है. लाइक एक दूसरे में जो मिक्स हो जाए, ब्लड और एंटीकोगुलेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो जाए, इसलिए हमने उसको शेक करना है. और उसमें फिर जो है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि जो एंटीकोगुलेंट है. एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज जो है वो हम उसमें यूज करते हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है. ब्लड इज देन स्टोर इन द रेफ्रिजरेटर में 0 to 4 डिग्री सेल्सियस स्केल पे जो है हम इसको स्टोर करते हैं. तो नेक्स्ट देखें कि ये था हमारा ब्लड कैसे हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं. अब हमने जो पढ़ना है कि कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द ब्लड कलेक्शन में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है. जब आप ब्लड को कलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं. वेरियस साइट ऑफ द ब्लड सैंपल कलेक्शन में कौन कौन सी होती हैं, ठीक है. कि कौन कौन से साइट्स हैं. लाइक कॉम्प्लिकेशन जो है वो ब्रूस या हिमाटोमा हो सकता है उस एरिया में, आर्टरियल थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है, या इन्फेक्शन हो सकता है. तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं. अब वेरियस साइट्स होती हैं ब्लड सैंपल के लिए, एयर लोब, वेन्स, आर्टरीज और हील जो है, यहाँ से हम जो है ब्लड कलेक्ट सैंपल कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, कलेक्शन साइट प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन के जो कलेक्शन, अगर हमने ब्लड को कलेक्ट किया ब्लड, तो वहां पे कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी. डेफिनेटली अगर आपने मीडियल को, अगर आपने क्यूबाइडल फोसा में है, क्यूबाइडल फोसा में हमें पता है मीडियन नर्व रेडियल नर्व पास होती है, तो मोस्ट कॉमनली डैमेज हो जाएगी. लाइक मीडियन नर्व एंड रेडियल नर्व जो है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है. और उसके बाद हिमाटोमा, लाइक वहाँ पे कलेक्शन ऑफ ब्लड हो सकता है अगर इंजरी हो जाए वहाँ पे. फिलिबाइटिस मींस कि इन्फ्लामेशन ऑफ वेन हो सकती है, फिलिबाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ वेन होती है. नेक्स्ट है पटिके. पटिके मींस कि वहाँ पे जो है स्मॉल वेसल जो है वो रप्चर होने की वजह से वहाँ पे अकोमुलेशन ऑफ द ब्लड हो जाती है स्मॉल एरिया में. नेक्स्ट, थ्रोम्बोस बन सकता है, फिजिकल रिएक्शन हो सकती हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग एरर एंड एडेमेटस एरिया, ठीक है. तो ये देखें यहाँ पे ये रिएक्शन एरिया है जहाँ से ब्लड को कलेक्ट किया, ठीक है. तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं. नेक्स्ट, आपने इनको जो है वो रिवाइज करना है, इनको रिमेम्बर करना है अच्छे से. नेक्स्ट, प्रॉब्लम साइड्स जो है, लाइक प्रॉब्लम्स के वो ये जो स्लाइड है इसमें कि वो कौन सी कंट्रा इंडिकेशन है, ये कंट्रा इंडिकेशंस हैं, ठीक है. मींस के कौन कौन से एरिया से जो है हम ब्लड को ड्रेन नहीं कर सकते, ठीक है. तो इसको हम कौन कौन से साइट्स हैं वो देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल बर्न्स जो एरिया जहाँ पे अगर बर्न्स हो गए तो वहां पे हम जो है वो नहीं कर सकते. नेक्स्ट, स्कार, कोई भी स्कार्स एरिया, टैटूज वगैरह में, डैमेज वेन में, बिकॉज क्लोरोज वहाँ पे थ्रोम्बोस हो सकते हैं, एडिमा स्वेलिंग ड्यू टू अबनॉर्मल कोमुलेशन ऑफ फ्लूइड वगैरह में, ठीक है. तो उसके बाद हेमाटोमा, स्वेलिंग या मैस ऑफ ब्लड वगैरह है, ठीक है. उस एरिया में जो है हम ब्लड ड्रेन नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम साइट्स हैं. तो हमने इन साइट्स को अवॉइड करना है, काइंडली इसको अवॉइड करना है. मेस्टेक्टोमी, क्यूटेनिस लिम्फ नोड रिमूवल, ठीक है. मेस्टेक्टोमी व्हेन जब हम इसको बोलते हैं रेडिकल मेस्टेक्टोमी, ब्रेस्ट कैंसर में जो है हम जो सर्जरी करते हैं और उसको बोलते हैं रेडिकल मेस्टेक्टोमी. तो उसमें जो है क्यूटेनिस लिम्फ नोड रिमूवल वगैरह काशन जो होती है, तो उस कंडीशन में जो है हम क्या करते हैं, हम ब्लड ड्रेन नहीं करते क्योंकि हमारे उस लिम्फ का जो है लिम्फ एडिमा हो जाता है, ठीक है. तो इस वजह से जो है हम उसको ड्रेन नहीं करते वहां से. देन ओबेसिटी, ओबीस पर्सन में जो है ये इसकी प्रॉब्लम साइज है. अगर किसी एरिया में ओबेसिटी है तो उस एरिया से जो है आप अवॉइड करें. नेक्स्ट, ब्लड कंपोनेंट्स हैं कि ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनको देखना है हमने. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेल में जो होता है प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन वगैरह होती है मेल में 52% एंड फीमेल में 57%.
ठीक है। नेक्स्ट जो है वो ये सारी कंडीशंस होती हैं और उसके बाद जो जितने भी आरबीसीज होती हैं, ठीक है, फॉर्मल एलिमेंट आरबीसी वगैरह 45%, मेल में 47 और फीमेल में जो है 43% होते हैं। प्लाज्मा जो है टोटल 45% होता है और प्लाज्मा 55% टोटल ब्लड का, एंड आरबीसी जो होती है 45%। अब प्लाज्मा में कौन-कौन सी चीजें होती हैं? वाटर होता है 92%, वाटर 92%, प्रोटीन 6 टू 7%, साल्ट होते हैं 0.8%, ग्लूकोज 0.2%। यहाँ पे एक बफी कोट होता है, बफी कोट जो होता है वो लेस देन 1% होता है। कंसिस्ट ऑफ, ये बफी कोट जो होता है ये कौन-कौन सी इसमें कंडीशन सेल्स होती हैं वो देखने हैं। ये बफी कोट कंटेन डब्ल्यूबीसीज, लाइक कौन-कौन से डब्ल्यूबीसीज? लिम्फोसाइट्स लाइक नेचुरल किलर सेल्स, डेंड्राइटिक सेल, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, ये सारे लिम्फोसाइट्स के टाइप्स हैं। देन ग्रेनुलोसाइट्स होती हैं लाइक न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, एसिनोफिल, ठीक है। देन मोनोसाइट्स होते हैं जो कि टिश्यूज में जाके मैक्रोफेज होते हैं, और फिर प्लेटलेट्स होती हैं, ये इस पफी कोट में होती हैं। आपने इसको जो है वो इनको अच्छे से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पफी कोट कंटेन विच सेल्स, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है कि टिप टू हेल्प स्टे काम ड्यूरिंग ब्लड ड्रेन, कि कैसे आप जो है वो ब्लड को ड्रेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क फॉर द नंबनिंग मेडिकेशन, लाइक हमने जो है वो इसको इस एरिया को एनेस्थाइज करने के लिए, ताकि जो पेशेंट जो पर्सन है जहाँ जिससे हमने ब्लड को ड्रेन करना है उसको पेन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर समवन हेल्प विद एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस, जो आपसे सीनियर है, कोई आपसे, अगर आप न्यू इंटर्न है तो आपसे जो सीनियर नर्स होती है आप उसको बोलें अपनी हेल्प के लिए, क्योंकि अभी आप न्यू है, आपको जो है आईवी कैनुला पास करना नहीं आता, आपको ब्लड ड्रेन नहीं करना आता, तो वो आप उससे हेजिटेशन महसूस ना करें, आप उसको बोलें, ठीक है। नेक्स्ट, स्पीक अप इफ यू आर प्रोन टू फेंटिंग, ठीक है, कि अगर आप डर रहे हैं उसको ड्रेन करने के लिए तो आपने जरूर जो है वो बोलना है, ठीक है, उसको बताना है। देन आस्क फॉर अ स्मॉल नीडल। नेक्स्ट जो है वो अवॉइड वाचिंग, आपने पेशेंट को कहना है कि जो है ब्लड जो जो कलेक्ट कर रहे हैं, ड्रेन कर रहे हैं या नीडल जो है लगा रहे हैं, तो आपने कहना है कि पेशेंट को कि जो है इसकी तरफ नहीं देखना, ठीक है। एंड डोंट होल्ड एट द ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। डेफिनेटली जब ब्रेथ को होल्ड करता है तो ब्लड जो है आउट, कार्डियक आउटपुट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, वो ड्रेनेज जो है वो कम हो जाती है, और हमारी वेन्स जो है वो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं लाइक तो इसमें क्या होता है, सारा ब्लड हार्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से उसको हमने ये बताना है, ठीक है। तो ये सारी सेफ्टी टिप्स थी कि किस तरह हम ब्लड को ड्रेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैचिंग या क्रॉस मैचिंग क्या होती है, ठीक है। क्रॉस मैचिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती है। ब्लड सैंपल ऑफ द डोनर एंड द रेसिपिएंट्स आर कलेक्टेड, ब्लड ग्रुपिंग करते हैं, ब्लड ग्रुप ऑफ बोथ डोनर एंड रेसिपिएंट शुड बी प्रेफरली सेम। इफ द recipient is RH negative, she should not receive RH positive because there will be RH incompatibility, ठीक है। there will be excessive hemolysis due to miss cross matching, ठीक है। तो आपने इसको जो है पहले क्रॉस मैचिंग ब्लड ग्रुपिंग जरूर देखनी है। नेक्स्ट, क्रॉस मैचिंग में क्या होता है? ब्लड सैंपल ऑफ डोनर सेपरेट सेल्स एंड प्लाज्मा, blood sample of recipient separate cells and plasma, then blood group antigen are on the red cells and antibodies are in the plasma, कि हम डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड्स को जो है वो देखते हैं, लाइक डोनर के जो सेल्स होती हैं मेजर्स, ठीक है, उसको प्लाज्मा में देखते हैं, उसके सेल्स होते हैं, और उसके बाद डोनर में जो प्लाज्मा होता है वो माइनर होता है, ठीक है, और सेल्स जो है उसमें ज्यादा होती हैं, रेसिपिएंट में सेल्स ज्यादा होते हैं। तो इस तरह हम क्रॉस मैचिंग लाइक जस्ट देखने के लिए कि कौन सा ब्लड टाइप इस पर्सन के लिए कंपैटिबल है। नेक्स्ट जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है ऑर्डर्स, लाइक कैसे हम कर सकते हैं। रेसिपिएंट केस पेपर शुड बी नोट एंड प्रिस्क्राइब द रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन, जो रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन है वो 20 ड्रॉप पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ये, कितना होना चाहिए? 20 ड्रॉप पर मिनट। हैजर्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन लाइक कॉम्प्लिकेशन इन द रेसिपिएंट आफ्टर रिसीविंग, तो उसको हम फिर जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होती है उसको रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस, मींस की इंफ्लेमेशन ऑफ द वेन थ्रू व्हिच द ब्लड इज गिवन,
तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर उस वेन की थ्रोम्बोसिस हो जाए जिसमें हमने वो नीडल इंसर्ट की हुई होती है, इफ द इंसर्टेड नीडल इज लेफ्ट इन द वेन फॉर अ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर, बिकॉज हम जब ज्यादा ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज करते हैं तो ज्यादा इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम हो जाता है, ज्यादा ब्लड जो है हमारे हार्ट की तरफ ज्यादा वेनस रिटर्न हो जाता है। हमें पता है कि ब्लड वॉल्यूम जब ज्यादा होता है वेनस रिटर्न ज्यादा होता है, तो जो है हार्ट की फीलिंग्स एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा इसका मतलब कि फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ होगा, जितना हार्ट में आना है ब्लड उतना ही उसने पंप करना है। तो इस तरह जो है वो फेलियर कार्डियक, क्योंकि हार्ट पे ज्यादा लोड बन जाएगा, ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से वो ही ब्लड हमारे हार्ट पे ज्यादा लोड करेगा जिससे हार्ट फेलियर हो सकता है। इट अकर इन एल्डरली पेशेंट विद कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस, मोस्ट कॉमनली जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनमें। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक कोई भी इन्फेक्शन लाइक HIV, हेपेटाइटिस बी, इफ द डोनर ब्लड वाज नॉट स्क्रीन, लाइक अगर डोनर का ब्लड है प्रॉपरली, हमने कोई भी कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस डिजीज हमने पहले देखनी होती है, अगर हमने उसकी मिसमैच क्रॉस जो है वो क्रॉस मैचिंग प्रॉपर नहीं हुई, ठीक है, तो उसमें अगर हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट जो है ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी और ओ जो है, और इसमें एंटीजन होता है, ए बी में होता है ए बी एंटीजन, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडीज कोई नहीं होती, और कैन गिव ब्लड टू ए बी को दे सकता है, ठीक है, और रिसीव ब्लड जो है ए बी से, ए बी और ओ से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट ब्लड ग्रुप ए जो है वो एंटीजन इसमें ए होता है और एंटीबॉडीज बी होती हैं, और ये कैन गिव ब्लड टू दिए किसको दे सकता है, ए और ए बी को, और रिसीव ब्लड कर सकता है ए और ओ जो है ब्लड ग्रुप्स हैं इनसे रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो ब्लड ग्रुप बी है वो उसमें एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है, एंटीबॉडीज ए होती हैं, कैन गिव ब्लड टू बी एंड बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप, देन कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम बी एंड ओ ग्रुप। और ओ जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास उसमें एंटीजन जो होता है वो नन होता है, ठीक है, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं ए और बी दोनों होती हैं। देन कैन गिव ब्लड टू ए बी एंड ओ, जो है इनको ब्लड ये ट्रांसफर कर सकता है, और रिसीव किससे कर सकता है, जस्ट ओ से। तो ये चार्ट है जस्ट कि कौन कौन से पर्सन को हम ब्लड दे सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन थी। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द मिसमैच्ड ब्लड टाइप, ठीक है। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है कि अगर किसी पर्सन ने जो है वो प्रॉपर मैचिंग नहीं हुई ब्लड की, तो उसको किसी और को दे दिया, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो क्या होगा, वो मिसमैच ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो है वो प्रॉब्लम होगी। तो अब हमने वो देखना है कि क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे कैसे जो है ये हम उसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है।